matter. So today we will discuss about something that has been really close to my heart, and the thing is that what to do when you're feeling low. So the first thing that I say is that low feel करना बहुत ही ज़्यादा common है इस exam में, especially after prelims and especially after any stage of this exam where you could not perform to the level जो आपने अपने लिए threshold रखा था कि यहाँ तक तो perform कर ही लेंगे. The same thing happened with me when I could not clear my prelims, and that was I think a major roadblock for me because I got so demotivated, इतना ज़्यादा low feel करने लग गई थी मैं that I thought there was no happiness in life. So now we'll talk about what to do actually when you're feeling low. So the first thing that I'd say is that take it as an exam. Because बहुत बार ऐसा होता है that हम एक एग्जाम को अपनी लाइफ के बियॉन्ड देखने लग जाते हैं and there are so many over glorified stories on the media and on social media that हमें लगने लगता है कि हमारी लाइफ में इस एग्जाम के अलावा कोई और खुशी नहीं है and there is no purpose to our life except for clearing the UPSC exam. So इस एग्जाम को एक एग्जाम की तरह ले. आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, एक ब्रॉड होराइजन से अपनी लाइफ देखें और डेफिनेटली इन ट्रैप्स में ना पड़ें जो ट्रैप्स एक ओवर ग्लोरिफाइड स्टोरीज के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं जिससे हमें एक रिलेटिव डिप्रिवेशन होने लगता है अपने बारे में और हमें लगने लगता है कि मे बी वी आर फेलियर्स. बट द रियलिटी इज दैट कि अगर कोई भी इंसान है जिसने इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने की भी हिम्मत की है, so that person is very, very courageous in itself. The second thing that I like to say here is that this is not the end. बहुत बार ऐसा होता है कि लाइफ में हमें लगता है कि एंड आ चुका है and we start quitting. तो लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो एंड एक्चुअल में बिगिनिंग होता है. तो आप खुद से अपनी लाइफ के एंड्स मत डिसाइड करें. जैसे जैसे लाइफ आती है टेक इट एज इट इज बिकॉज लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल एंड प्रोग्रेस इज नेवर अ स्ट्रेट लाइन. तो अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली सबका हिस्सा है, लेकिन डाउन्स आने का मतलब ये नहीं है दैट लाइफ हैज कम टू एन एंड बिकॉज इट इज नॉट ओवर अंटिल इट इज ओवर एंड इट इज नेवर ओवर. The next most important thing that I'd like to talk about here is that the importance of breaks. So what happens that when we are very studious or when we have a goal, तो हम जब breaks लेते हैं तो हमें automatically guilty feel होने लगता है. That happened with me a lot and that happens with a lot of people. But the thing is that ऐसे guilty feel करने से it ends up taking a toll on your mental health. एंड आपको रियलाइज भी नहीं होगा और आपकी मेंटल हेल्थ डाउन होती जाएगी एंड वन डे यू स्टार्ट फीलिंग कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है, एंड फीलिंग सो लो एंड स्टिल उसके बाद भी आपको लगेगा कि ब्रेक नहीं लेना है. दैट इज अ रॉन्ग एटीट्यूड एंड आई चेंज माई एटीट्यूड. आई वॉज समवन हु वुड नेवर टेक ब्रेक्स बट आई चेंज्ड इट. I started going on breaks with my mother. So I think breaks are very important. They keep you mentally healthy. बहुत बार breaks लेने से आप rejuvenate हो जाते हैं और आप एक नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख पाते हैं, एक नज़रिया मिल जाता है चीज़ों को समझने का और चीज़ों को देखने का और दिमाग भी खुलता है. तो I think breaks are very important. The last and the most important thing that I'd say here is that be self-dependent. बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने फेलियर्स के कारण या सेटबैक्स के कारण we start depending too much on people और वो एक तरह से एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का फॉर्म ले लेता है. It might be a relationship, it might be a friendship, it can be anything. But the major thing that you need to remember here is that आप अपना self worth कभी ना भूलें. एंड जस्ट बिकॉज एक एग्जाम में आप जितना आपने चाहा था उतना परफॉर्म नहीं कर पाए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने सेल्फ वर्थ खो देंगे या सेल्फ एस्टीम खो देंगे या आप किसी और को वो मेजरिंग टेप पकड़ा देंगे जिससे आपका सेल्फ वर्थ मेजर होता है. ऑलवेज कीप योर सेल्फ वर्थ इंटैक्ट एंड ऑलवेज लव योर सेल्फ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू विन एट लाइफ. ऑलवेज रिमेंबर दिस.
Thank you.